नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा जेटेट, ठीक है ना, जिसके सिलेबस को लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन थे। तो फाइनली जैक ने सिलेबस जारी किया और ये जो सिलेबस है ये पूरे इंडिया का टफेस्ट सिलेबस है। टफेस्ट क्यों है इस पर भी चर्चा करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस सिलेबस के बारे में मैंने पहले ही आपको पहले कहा था कि आपका जो सिलेबस का स्तर रहने वाला है बिल्कुल स्नातक स्तर का रहने वाला है, ठीक है ना। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में कहा भी था कि आप मैट्रिक के बाद हो सकता है कि आप मैथ्स ना पढ़ें, ठीक है, लेकिन उसके बाद आपको जो सिलेबस पढ़ना है टीचर बनने के लिए, या वो 1 to 5 हो या 6 to 8 हो, उसके लिए आपको ग्रेजुएशन लेवल के मैथ्स पढ़ने होंगे। सिर्फ मैथ्स का ही बात नहीं, इसके अलावा भी फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जूलॉजी, बॉटनी, सभी जो भी सिलेबस दिया है सब में जो लेवल रहा है उसको ग्रेजुएशन लेवल का ही मेंटेन रखा गया है। 6 to 8 के लिए ग्रेजुएशन लेवल और 1 to 5 के लिए इंटरमीडिएट लेवल, जैसा कि कहा गया था नोटिफिकेशन में, ठीक है ना। तो हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे सिलेबस को, करेंगे एनालिसिस और ये जानेंगे कि कम समय में इसका बेहतर तैयारी कैसे करें, ठीक है। सबसे पहले ये सिलेबस है लेवल 1, इसका मतलब 1 to 5, ठीक है, और लेवल 2 इसका भी इसके आगे है पीडीएफ के फॉर्म में, मतलब 6 to 8। इन दोनों ही सिलेबस को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रखा है। आप वहां ज्वाइन करने के लिए मैंने लिंक दे रखा है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम ग्रुप का भी और व्हाट्सएप ग्रुप का भी। वहां जाके ज्वाइन कीजिए, आपको सारे इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जेटेट वहां टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, ठीक है। हम लोग चर्चा करेंगे सिलेबस का। हम जानते हैं लेवल 1 और लेवल 2 के सिलेबस के बारे में। लेवल 1 मतलब 1 to 5 के टीचर और लेवल 2 का मतलब 6 to 8 के टीचर, ठीक है। लेवल 1 to 5 सिलेबस है वो सभी के लिए, आप चाहे साइंस बैकग्राउंड के हैं, कॉमर्स, आर्ट्स, सबके लिए वो इक्विवेलेंट है। वो क्या है? मार्क्स पेडागोजी, 30 मार्क्स हिंदी इंग्लिश, 30 मार्क्स आपको एक रीजनल लैंग्वेज जो आपकी ऑप्ट करना है, और 30 मार्क्स मैथ्स प्लस 30 मार्क्स रहेगा वो कंप्लीट जीएस रहेगा। ये लेवल 1 के लिए है। लेवल 2 के लिए 3 कैटेगरी होता है, हम जानते हैं। एक होता है मैथ साइंस के टीचर, एक होता है एसएसटी के टीचर, और एक होता है लैंग्वेज टीचर, ठीक है। तो मैथ साइंस, एसएसटी और लैंग्वेज, इन तीनों के लिए 90 मार्क्स कॉमन रहता है। 90 मार्क्स मतलब 30 मार्क्स पेडागोजी, 30 मार्क्स इंग्लिश हिंदी और 30 मार्क्स रीजनल लैंग्वेज, ये 90 कॉमन है। 60 मार्क्स के लिए, इसके लिए फिक्स है आपको मैथ प्लस साइंस ही ऑप्ट करना है, इसके लिए फिक्स है आपको एसएसटी ही ऑप्ट करना है। अगर आप लैंग्वेज टीचर बनना चाहते हैं तो इन दोनों कोई भी आप ऑप्ट कर सकते हैं, बिल्कुल आप इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ये हुआ सिलेबस के बाद। यही सेम सिलेबस आपको यहां दिया गया है। पहले बात करें लेवल 1 का, ठीक है, ये लेवल 1 का है। यहां लैंग्वेज 1 हिंदी। लैंग्वेज 1 का मतलब क्या? जो आपने ऑप्ट नहीं किया है। ऑप्ट जिसको आपने किया है वो लैंग्वेज 2 है। आप चाहे तो आपने जो फॉर्म भरा है उसका प्रिंट आउट में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सिलेबस है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट इन मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथ्स का डिफरेंशियल, इंटीग्रल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा एंड प्रोबेबिलिटी। ये जो सिलेबस है ये आपको 11th एंड 12th लेवल का सिलेबस है और 30 मार्क्स का सिलेबस है। तो आपको, और हम ये भी जानते हैं कि इस बार आपको सेक्शनल पास करना है, ठीक है ना, मतलब आपको साथ में कंबाइंड तो पास करना ही है 60% ला करके, आपको हर एक सेक्शन में पास करना भी मैंडेटरी है। एक सेक्शन भी आप नहीं पास कर पाए मतलब कंप्लीट आप फेल हो जाइएगा, ठीक है। तो बेहतर रहेगा कि आप अच्छे मार्गदर्शन में इसका प्रिपरेशन अभी से ही शुरू कर दे, ताकि आगे जाकर के आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा कि आप किसी भी स्ट्रीम के हो, साइंस, मैथ, एसएसटी, एग्रीकल्चर, बीटेक, कुछ भी है, आप 1 to 5 के लिए भरे हैं तो आपको यही सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर बात करें चाइल्ड पेडागोजी, सिलेबस का डिटेल्स मैंने दिया है, आप जाके वहां अच्छे से रीड कर सकते हैं, ठीक है। और सिलेबस के बारे में मैंने पहले भी कहा था कि इसका जो स्तर रहेगा बिल्कुल स्नातक का स्तर रहेगा, और उसी के माध्यम से हम लोग कई दिनों से क्लासेस भी चल रही है। आप चाहें तो कॉन्टेक्ट नंबर नीचे दिया गया, वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करें लेवल 2, इसका मतलब कि साइंस मैथ टीचर। तो लैंग्वेज 1 हिंदी, ठीक है ना, जो हिंदी आप लोग चुने हैं। लैंग्वेज 1 का इंग्लिश है, हम जानते हैं 15 प्लस हिंदी, 15 इंग्लिश है। लैंग्वेज 1 उर्दू, इंग्लिश के साथ में उर्दू भी रखने का ऑप्शन था। और सिलेबस क्या है? स्टेट यूनिवर्सिटी झारखंड, डिफाइन नहीं किया गया है। जो झारखंड के यूनिवर्सिटीज में रहता है सेम टू सेम वही सिलेबस रहने वाला है। स्पेशली मैथ्स के लिए बात करें तो मैथ्स के ग्रेजुएशन लेवल के 9 टॉपिक्स दिए हुए हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशियल, इंटीग्रल, रियल एनालिसिस, ग्रुप थ्योरी, ठीक है, मैट्रिसेस, डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स एंड लीनियर अलजेब्रा, ठीक है, 9 टॉपिक्स है। फिजिक्स में भी, ठीक है, ये मैथ्स हुआ 30 मार्क्स का। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री और जूलॉजी, बॉटनी मिला के अगेन 30 मार्क्स। इसमें फिजिक्स है, ठीक है, फिर ये फिजिक्स है, ठीक है, फिर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में भी इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल सब कुछ होगा, ठीक है। फिर बायोलॉजी, बायोलॉजी में देखिए इसमें भी ठीक ठाक सिलेबस है।
बायोलॉजी में जूलॉजी एंड बॉटनी 2 पार्ट रहता है, हम जानते हैं। फिर बात करें एसएसटी का, हम बताएं जैसा कि एसएसटी वालों को अलग 60 मार्क्स पढ़ना होगा और मैथ साइंस को अलग पढ़ना होगा। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है टीचर्स में। ठीक है, ये हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, इकोनॉमिक्स एंड एक नया टॉपिक ऐड किया है सोशियोलॉजी। ठीक है, फिर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, कॉमन फॉर ऑल या फिर क्या है मैंडेटरी फॉर ऑल ग्रोथ डेवलपमेंट, ये सिलेबस है। और इसी सिलेबस बेस्ड क्लासेस भी चल रही है। ठीक है, जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न एंड लैंग्वेज सब्जेक्ट। लैंग्वेज सब्जेक्ट मतलब कि आपका जो भी रीजनल लैंग्वेज आपने ऑप्ट किया है उसका, और उसका सिलेबस क्या रहने वाला है इसके बारे में फिर कभी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम कब होगा ये हमें नहीं पता। कहीं कहीं से बातें ये भी आ रही है कि एग्जाम सितंबर के लास्ट में एंड तक हो सकती है। अगर ये सही है, ठीक है, तो आपको अभी से ही सब कुछ छोड़ छाड़ के दिन रात उसमें प्रैक्टिस करना होगा। सबसे जरूरी चीज है आप बिल्कुल फोकस कीजिए टॉपिक पे, क्या यहाँ सिलेबस दिया गया है, और उस पर बेस्ड अधिक से अधिक कोशिश कीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाने का। हम बात कर रहे हैं विशेषकर मैथ्स में और मैथ साइंस का। बाकी रहा बात हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इसके अगर स्टूडेंट आप हैं तो इस पर थोरोली जो भी बुक्स है, टेक्स्ट बुक है, या फिर हमारे द्वारा जो मटेरियल प्रोवाइड कराया जा रहा है हमारे टीचर्स के द्वारा, आपको मैं बता दूं कि जो भी एसएसटी का क्लासेस चल रहा है, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे हिस्ट्री हो, हमारे यहाँ जो जो चीज पढ़ाई हो रहा था बिल्कुल सिलेबस 2 कॉपी वही दिया गया है। ठीक है, तो बाकी किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए आप चाहें तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑफिशियल टाइम है और इस पर आप कॉल कर सकते हैं। और अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है कल 22 अगस्त से, ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में। ऑफलाइन का एड्रेस है हरिओम टावर, और ऑनलाइन तो आप कहीं से भी क्लास कर सकते हैं। ठीक है, बाकी किसी भी तरह के इन्फॉर्मेशन आप जानना चाहते हैं तो मैं अगेन कह रहा हूं, नीचे जो लिंक दिया गया है उस पर जाके जुड़ जाइए। आपने वहां सवाल पूछ के, चाहे आप कमेंट बॉक्स पे भी सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और एग्जाम को बिल्कुल निकाल लीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि इसके बाद एग्जाम आने वाला है सहायक आचार्य का। ठीक है ना, सहायक आचार्य के एग्जाम फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपका कंपलसरी है कि आप जेटेट क्वालिफाइड होने ही चाहिए। उसके बाद अगर आप सहायक आचार्य की परीक्षा दिए थे, जो कि 2024 में ही कंप्लीट हुआ है, उसको पास भी करते हैं आप, तो भी आप योग्य नहीं रहेंगे अगर आप जेटेट क्वालिफाइड नहीं कीजिएगा। लेकिन तब जब आप सीटेट के बेस्ड या नेबरिंग स्टेट के बेस्ड पे आपने एग्जाम को अटेम्प्ट किया था, लेकिन आप पहले के प्रीवियस जेटेट एग्जाम पास किए हैं तो आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन सीटेट या फिर नेबरिंग स्टेट के बेस्ड आपने एग्जाम दिया है तो आपके लिए ये मैंडेटरी है। फर्स्ट टाइम में नहीं पास कर पाइएगा तो आप उस पर टॉप भी कर जाइएगा, आप यहाँ पे हो जाइएगा इनएलिजिबल। ठीक है ना, बाकी आपको एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। वीडियो में एंटर रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।